नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब चैनल थिंग्स अप टीवी और साथ ही साथ फेसबुक पेज पे। तो चलिए आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में जहाँ पे अगर टैलेंट की हम बात करें तो टैलेंट आज उनके अंदर कूट-कूट के भरा हुआ है। क्यों? इसलिए कि बैक टू बैक अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ फेसबुक पेज पे भी अगर आप देख रहे होंगे तो आपको कहीं न कहीं देखने में ये चीज़ ज़रूर लगता होगा कि नहीं, उस इंडस्ट्री से ज़्यादातर लोगों से मेरी मुलाकात-चीत होती है। और ऐसे में मैं आपको बातचीत बता दूँ कि मैं एक ऑलरेडी मुंबई महाराष्ट्र से जो भी वीडियो को आप लोगों को मैं लेके आता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं मुंबई महाराष्ट्र से लेके आप लोगों के बीच में रहता हूँ। तो चलिए आज मैं बातचीत करने वाला हूँ मैथिली इंडस्ट्री के बारे में, जहाँ की वहाँ के टैलेंट की अगर मैं बात करूँ तो उस टैलेंट की कद्र जो है ना, आज हम क्या पूरी दुनिया करती है। और जैसे मैं जिस इंसान से और जिस परिचय से और जिस ये मतलब पर्सनैलिटी से आपसे मिलवाने वाला हूँ, वो एक ऐसे पर्सनैलिटी है जो कि मिथिलांचल के होने के बावजूद आज एक बड़ी इंडस्ट्री में और बस बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। और वो कैसे काम कर रहे हैं वो उन्हीं के जुबानी से हम सुनेंगे, इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसलिए मैं अपने बारे में और साथ ही साथ मैं उनके बारे में उनके माध्यम से ही सुनना चाहूँगा, क्योंकि उनका जो एक सफ़र रहा और सफ़र किस तरीके से और कहाँ तक उनका सफ़र है और उनका आगे का सोच क्या है, वो हम उनसे ही बातचीत करके बताएँगे। तो चलिए मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा और हमारे साथ कैमरामैन जो हमारे साथ पीछे हैं वो है संतोष जी। तो चलिए मैं हम दोनों आदमी के साथ में मिल कर के चाहेंगे कि इस चीज़ को सामने से बातचीत करेंगे। चलिए सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म थिंग्स अप टीवी में सर। नमस्कार, आप सभी का भी स्वागत है। मेरा नाम नवीन भी मिश्रा है और मैं बॉलीवुड में एज ए सिनेमाटोग्राफर डीओपी काम कर रहा हूँ। और मैं बिहार से हूँ। समस्तीपुर ज़िला मेरा घर हुआ, गांव श्रीपुर मोवा बगडाटा पंचायत में पड़ता है। मेरी जो जर्नी है वो यहाँ पे मैं 1996 से मैं काम कर रहा हूँ। उस टाइम मैं लाइटमैन से मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की और बहुत मेहनत और हार्ड वर्क से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो यही मेरा परिचय है। अच्छा, तो सर जैसे कि मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से चलिए बातचीत का सिलसिला तो अभी जारी शुरू ही हुआ है। तो सर जैसे आपका जो इस फील्ड में बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो आना हुआ, वो कौन-सा ऐसा इंसिडेंस था जहाँ से कि आपका मन बना कि नहीं मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना है या फिर डीओपी लाइन में जाना है? जब मैं मुंबई आया तब तो मैं सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, लेकिन फिल्मों के प्रति लगाव तो बचपन से रहा मेरे अंदर। इसके लिए पापा से डांट भी सुनना पड़ता था जब मैं फिल्म, क्योंकि उस सब टाइम पे फिल्म देखना कोई अच्छी बात नहीं होती थी। लोग समझते थे कि बच्चा खराब हो जाएगा। लेकिन एक अंदर जुनून तो था, फिल्म इंडस्ट्री को लेके एक लगाव था, जुनून था। लेकिन मैं जब मुंबई घर से निकला था तो ये सोच के नहीं निकला था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाऊंगा। इस तरह से जब यहाँ आया तो आने के बाद कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिले, चीज़ें मिली और मुझे इस फील्ड में आना था। तो नसीब ने थोड़ा साथ दिया और इस फील्ड में मैंने अपना काम शुरू कर दिया 1996 से। अच्छा, तो सर 1996 से जो आपने काम शुरू किया तो वहाँ से जो आपका सफ़र हुआ, तो मैं चाहूँगा कि सबसे फर्स्ट जो आपने मैंने किसी चीज़ में काम किया तो वो कौन-सा वो था अपना प्रोजेक्ट? आज ये लाइटमैन जो मेरी शुरुआत रही, बहुत सारा मैंने हिंदी फिल्म कहो ना प्यार है, उसके बाद गिनती भी मैं भूल जाऊंगा, मैंने इतना काम किया है। बहुत सारी फिल्में थी, कहो ना प्यार है था, उसके बाद गजगामनी थी, एम एफ हुसैन की, माधुरी दीक्षित था, उसकी फिल्म मोहब्बत करके एक आई थी। और मतलब इतनी उसके बाद लाइटमैन में इतना याद भी नहीं है, काफ़ी टाइम भी हो गया। बहुत सारे बड़े स्टार इन लोगों के साथ काम किया। उसके बाद जब मेरी पहली तरक्की हुई तो वो था मेरा, मतलब एक स्टेप ऊपर जाना, वो था मैं असिस्टेंट सिनेमाटोग्राफर का अपॉर्चुनिटी जो मुझे हमराज से मिला। हमराज बॉबी देओल अमीषा पटेल की फिल्म थी। उसमें मेरे जो बॉस थे रवि यादव सर, उन्होंने मेरा मेहनत देखा तो उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने के लिए बुलाया और फिर उनके साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की, ऐड फिल्म की, हमराज, ऐतराज, 36 चाइना टॉन, टार्जन द वंडर कार, सोचा ना था जो आपको याद होगा। इम्तियाज़ अली जो डायरेक्टर हैं, आज बॉलीवुड में सबसे बड़े डायरेक्टरों में से उनकी गिनती होती है। और उनकी पहली फिल्म थी। अभय देओल और आयशा तकिया की भी पहली फिल्म थी, सनी देओल प्रोडक्शन का एक फिल्म था। तो और बहुत सारे काम से बहुत सारे ऐड फिल्म सब शूट किए।
फिर धीरे धीरे क्या अपना एक अनुभव बढ़ता गया और मैं अपना हर चीज़ को पीछे छोड़ते हुए मैं अपने आगे की तरफ बढ़ता गया। अच्छा तो सर जैसे कि हम लोगों को जानकारी मिला है कि जिस जगह से आप आते हैं और वहाँ पे जो वहाँ का इसलिए कि देखिए इंडस्ट्री तो हर जगह पे छोटी है बड़ी है इंडस्ट्री हर जगह में काम कर रही है। जैसे हरियाणवी इंडस्ट्री है इसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री हो गया। तो सेम जो मिथिलांचल का जो एक कल्चर रहा है और मिथिलांचल आज से नहीं बल्कि कईयों 100 साल से भी पुराना इसलिए कि अभी अगर हम बात करें तो अभी कुछ ही समय पहले की बात है 6100 साल पुराना शिला को राम मंदिर अयोध्या लेके आया गया है वो मिथिलांचल का पहचान है। तो उस इंडस्ट्री में जैसे मैथिली इंडस्ट्री वहाँ पे काम कर रही है तो सर आपका मैथिली इंडस्ट्री में कैसा शुरुआत रहा आपका स्टार्टिंग से? जब मैं मुंबई आया तब तो मैथिली इंडस्ट्री मतलब हमारे शायद जन्म के आसपास में था, उसके बाद तो गैप ही हो गया था। मैं तो 1995 में मैं बिहार छोड़ के मैं यहाँ आ गया था। तो उसके बाद एक फिल्म बनी थी सस्ता जिंदगी महक सिनूर, उसके बाद बनती रही लेकिन हम लोग को उतना पता नहीं क्योंकि मैं बॉम्बे में था और अपना यहाँ पे एक काम सीखना था, एक लगाव था जो मौका शायद उस टाइम पे बिहार में नहीं था जो मैं इससे अपने ड्रीम को पूरा कर सकूं। तो मैं मुंबई आया और मैं अपने ड्रीम में डूबा रहा और मैं मेहनत करता रहा। तो उस टाइम तो कुछ नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं था जो मैं कुछ वहाँ के लिए करूँ और नॉलेज भी नहीं था। धीरे धीरे मैंने नॉलेज लिया। नॉलेज लेने के बाद 2013-14 में मेरे कुछ अपने सर्कल के लोग थे जो एक मैथिली फिल्म बना रहा था। तो मुझे उसमें मौका मिला जो आप काम कीजिए, लेकिन बहुत सारे लोकल लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे इशू आते हैं जो क्योंकि एक माइंडसेट होता है हम लोग जो काम कर चुके हैं जिस लेवल पे, तो मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंज का काम था उस फिल्म में काम करना, उस फिल्म को बनाना। लेकिन इसमें मैं अपने वाइफ को मतलब क्रेडिट दूंगा और उनको मैं थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया जो नहीं आप बड़े बजट में एज ए टेक्नीशियन एज ए असिस्टेंट काम किए हैं या आपका ड्रीम है आगे इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में या डीओपी में काम करना, तो आप छोटे बजट में ट्राई करके देखिए। एक बहुत ज़रूरी है, अपने भाषा की चीज़ है, अपने समाज की चीज़ है, आपको करना चाहिए। तो फिर मुझे भी लगा, हिम्मत आया और मैं बोला नहीं चलो इस पे काम करते हैं। फिर मैंने एक फ़िल्म बनाई थी, मैथिली फ़िल्म थी दीवाना अहाँ के प्यार में, जिसमें मेरी डेब्यू डायरेक्शन में थी। उसमें मैंने सिनेमाटोग्राफी भी की थी, म्यूज़िक भी किया था, मैंने बहुत सारी चीज़ किया था। प्रोड्यूसर 2-3 प्रोड्यूसर थे उसमें, बहुत मेहनत किया लेकिन वही रहा जो उस टाइम पे जिस हिसाब से क्या होता है ना जो एक फिल्म मेकर को सब कुछ डायरेक्टर ही नहीं करता है, कुछ प्रोड्यूसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है करने के लिए। आप फिल्म को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप, वो सब चीज़ होता है। तो अकेला डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो उस सब टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो फिल्म को बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। बहुत जो रिलीजिंग टाइम था वो गलत मिल गया, ये सब वजह से फिल्म बहुत सारे ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाई थी। तो वो मेरा एक जर्नी रहा जो मैं बहुत सारे कुछ उस फिल्म से मुझे सीखने को मिला। तो मैं चाहता हूँ कि आगे अगर मैं कोई काम करूँगा तो जो चीज़ उसमें मुझे सीखने को मिला है, हर इंसान जब तक गलती करता है सीखता नहीं है, तो उसमें उस गलतियों को मैं अपने पॉजिटिव वे में लेके ना उस चीज़ को लेके और आगे जो मैं काम करूँगा तो ज़रूर कोशिश करूँगा जो उसमें वो गलती मुझसे रिपीट ना हो। और अभी 6-7 साल का गैप भी हो गया है, तो मैं भी इंडस्ट्री में यहाँ बहुत सारे अनुभवी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो ये सारा मेरा अनुभव जो रहेगा आगे जाके मैथिली इंडस्ट्री में मैं यूज करने की कोशिश करूँगा। अच्छा तो सर जैसे कि एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा इसी बीच में कि जिस तरीके से आपका मैथिली इंडस्ट्री में आपने काम भी किया सब कुछ हुआ तो मैथिली इंडस्ट्री का जो अभी इसलिए कि जैसे मैं बात करूँ तो जो आपने एक मूवी का नाम आपने लिया कि सस्ता जिंदगी महंगा सिंदूर है जिस टाइम पे आप मुंबई में थे उस टाइम ही ये शूट हुआ और उसके बाद वो फिल्में भी आई और इसके बाद काफ़ी सालों का गैप रहा उस तरीके से। तो अभी जो प्रेजेंट में अगर आप देख रहे हैं तो मैथिली इंडस्ट्री में किस तरीके जो वर्तमान स्थिति है मैथिली इंडस्ट्री का वो किस प्रकार से है अभी? अभी देखिए मैं एक मेकर टेक्नीशियन आदमी हूँ, तो मैं तो हर चीज़ को एक टेक्निकली रूप से देखना चाहूँगा पहले, उसके बाद ऑडियंस के हिस्से भी मैं देखता हूँ। मैं
मैं ये किसी को दोष नहीं दे सकता हूँ, लेकिन क्या होता है जो सबसे पहले हम जैसे फ़िल्म बनाते हैं ना, हर मेकर ना अपने हिसाब से अच्छा ही करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जो हम लोग जो चीज़ बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसके लिए हम लोग मार्केटिंग के बारे में नहीं सोच पाते हैं। हम लोग सोचते हैं चलो बनाते हैं, एक्स वाई जेड अमाउंट में बनाया, चलो यहाँ से आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा और हमारी फ़िल्म मतलब प्रॉफ़िट में आ जाएँगे चीज़ें, और लेकिन वो होता नहीं है। क्योंकि जो चीज़ आपको पहले करना चाहिए वो चीज़ आप बाद में करते हो, वो चीज़ है मार्केटिंग, प्लानिंग। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को हम कैसे बेचेंगे, उस प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ों में एक्स वाई जेड एक अमाउंट लगा रहे हैं तो हमें रिकवर कैसे होगा। तो यही यही प्रॉब्लम है जो मैथिली इंडस्ट्री जैसा होना चाहिए, जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं। ऑडियंस हमारे बहुत अच्छे हैं मैथिली इंडस्ट्री के, लेकिन उनके उन तक कोई फ़िल्म पहुंच नहीं पाते, पहुंचती भी है तो उनको शायद उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिख पाता जैसा वो सोचते हैं। जैसा हमारा कल्चर जो डिसेंट कल्चर है, आज भी हम लोग बहुत पुरानी चीज़ों को मतलब उलझे हुए हैं कि हम इसमें बनाएंगे। वही मैंने पीछे वाली चीजें हम दिखा रहे हैं, हाँ, मतलब दिखा जो रहे अभी हैं। लेटेस्ट हो रहा है वो चीज को हम जी, लोग नहीं हमें दिखा पा एक रहे हैं। नया सोच के हिसाब से, जैसे हर लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज है जिसमें मराठी हो गया, बंगला हो गया, बहुत सारी चीज़ें, इससे हमारा जो लैंग्वेज है, कल्चर है, पूरा नया नहीं है, पुराना, वो भी पुराना है, उसी लेवल का है। लेकिन उस सब लैंग्वेज में ना बहुत एक मतलब गहराई से काम किया जाता है, कहानियों पे काम किया जाता है, स्टार कास्ट पे काम किया जाता है। प्रोड्यूसर उतना मेच्योर होते हैं जो उनको पता है मुझे कैसी फिल्म बनानी है, अगर बनाएंगे तो हमारा जो बजट है उस बजट में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है जो हमें वो एज ए प्रोड्यूसर को भी बहुत कुछ बनाने से पहले सोचना है, जो हम जो बना रहे हैं हमें बेचेंगे कैसे। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसमें अगर हम लोग प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं तो उसी वजह से क्या होता है, जो अगर जो लागत है अगर वो भी नहीं निकलता है तो निराश हो जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम वो कोशिश नहीं करता है। इससे क्या होता है, जो फिर से जो एक टैलेंट है उस नेक्स्ट टाइम उनको मौका नहीं मिलता है काम करने हाँ, का। या फिर वहां से निराशा हाथ लगती है। निराशा 100%। जब आप एक बार पैसा डालेंगे, और ये जो फिल्म मेकिंग का शौक है ये बहुत महंगा शौक है, ये कोई नया शौक नहीं है। और बहुत सारे प्रोड्यूसरों का मैंने अपनी ज़िंदगी में बता रहा हूँ, जो बोलते हैं मेरी फिल्म अच्छी बननी चाहिए, उससे तो फिल्म अच्छी कैसी बनेगी सॉरी, फिल्म अच्छी कैसे बनेगी, उसके लिए आपको प्रॉपर कहानी चाहिए, अच्छे टेक्नीशियन चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो उस चीज़ को बनाते हैं। और बनाने के बाद आप बना तो लिए बहुत अच्छी फिल्म, हर कोई बुरा नहीं, मैं भी बनाऊंगा, मेरे फिल्म में भी बहुत अच्छी रहेगी या बहुत कमियां रहेगी, मैं अपने हिसाब से अच्छा बनूंगा, लेकिन लोगों को कितना पसंद आ रहा है वो मैटर करता है। लेकिन लोग तक पहुंचने के लिए तो वो चीज़ चाहिए। हम लोग खाली सोशल मीडिया पे इधर उधर कर देने से, एक थिएटर में लगाने से, फिल्म का तो इंतजार होना चाहिए जो भाई ये फिल्म आ रहा है मुझे देखना है, देखना, जैसे हिंदी में होता है, दूसरे लैंग्वेज में होता है, हम लोग क्यों नहीं प्लानिंग कर पाते। मतलब कि देखा जाए तो उन्हें पहले से उसका प्रचार प्रसार या फिर पहले से मतलब लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी पैदा करना कि किस तरीके से वो चीजें कहीं ना कहीं मिथिलांचल इंडस्ट्री में नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज़ की कमी जो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, अब पता नहीं प्रोड्यूसर क्या है। एक जब तक हम मार्केटिंग का एक प्लानिंग नहीं करके चलेंगे तब तक सक्सेस करना मुश्किल है। मार्केटिंग 2 रुपये का ही हो या 10 रुपये का, लेकिन मार्केटिंग भी जो होता है ना, फिल्म मेकिंग का एक अंग होता है, हिस्सा होता है। आपने फिल्म बना लिया और पॉकेट में हार्ड ड्राइव में रखा रहा तो कैसे लोगों को पता चलेगा आपने क्या बनाया। एक चैनल पे दिखा, फिल्म की जो क्वालिटी है लोगों तक पहले पता होनी चाहिए। बाहुबली आया था तो लोगों को पहले पता था बाहुबली में ये चीज़ होने वाला, वो चीज़ होने वाला। हम ये मानते हैं, जो हम लोग के पास उतना बजट नहीं होता है, तो बजट नहीं होता है तो टेरिटरी भी तो हमारा छोटा है, प्रमोशन करने के लिए भी तो जो दायरा है वो तो छोटा ही है ना। छोटा है। ऐसा तो नहीं जब मैथिली इंडस्ट्री को हम ऑल ओवर इंडिया हम होर्डिंग लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारे पास बहुत सारे, मैं मेकर्स को बोलता हूँ, जो आप बनाने से पहले आप जो किसी मार्केटिंग वाले के पास जाएंगे बनाने, जो मेरा अनुभव है मैं बता रहा हूँ, हम लोग अगर किसी मार्केटिंग वाले के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास या किसी के पास फिल्म बनाने के बाद जाएंगे ना, तो वो उनका नज़रिया एक अलग होता है। बनाने से पहले जाएंगे तब उनको लगता है जहाँ ये बंदे मतलब स्मार्ट, ये लोग स्मार्ट है, प्रोफेशनल है, इनको पता है, तब आपके साथ अच्छा। और जब बनाने के बाद हार्ड ड्राइव लेके जाते, सर हमारी फिल्म रिलीज कर दीजिए, हमने 50 लाख में बनाया, हमने 2 करोड़ में बनाया, तो सोचता है आप तो ये फंस गए हैं, ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आ गया है।
तो मेरा हर मैथिली मेकर से रिक्वेस्ट है, आप बनाने से पहले ना आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा होता है, आप प्लानिंग कीजिए, कोई पीआरओ को पकड़िए, मार्केटिंग वाले को पकड़िए, उससे क्या होगा ना 10 जगह से स्पॉन्सर की बात कीजिए। स्पॉन्सर आप बोलेंगे तो मैथिली में बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो हमारे मिथिलांचल में जो 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 प्रकाशित होते हैं न्यूज़पेपर, बहुत सारे जिसको मैं हेडलाइन पे देखता हूँ उस पे लिखा रहता है केस काला, XYZ, बहुत तरह के प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट से बात कीजिए, हम लोग फिल्म बना रहे हैं, हमें कुछ स्पॉन्सर करो, 10 में से अगर 5 लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे तो आपको प्रमोशन का खर्चा तो निकल जाएगा। और एक बार नहीं हुआ तो दूसरा प्रयास कीजिए, तीसरा कीजिए, एक चलन बनाना पड़ेगा मार्केटिंग का। जब तक चलन नहीं बनेगा मार्केटिंग का तब तक जो इम्पॉसिबल है आपको मतलब प्रॉफिट में आना। फिल्म तो बना लेते हैं, फिल्म बनाने में कोई कमी नहीं होती है, हर कोई अच्छा ही बना रहा है, जिसको भगवान जितना ज्ञान दिया है उस हिसाब से हर कोई अच्छा ही बना रहा है। लेकिन मार्केटिंग के बारे में हम लोग को पहले से प्लानिंग करनी चाहिए, फिल्म बनाने से पहले से, ताकि प्रोड्यूसर को लगेगा, उससे क्या होगा जो उसको पता है, जो नहीं मार्केटिंग वाला तो बोला मैं इतना ही पैसा दूंगा, तो वो थोड़ा सा अपने आप को सिमट के ही पैसा खर्चा करेगा, फिर वो वर्कआउट करेगा, यार मुझे तो मैं 10 रुपये की चीज़ बना रहा हूँ, मुझे 8 रुपये आ रहा है, तो कोशिश करो थोड़ा सा हम लोग को बचा के। उनका तो मनोबल ऐसा, लेकिन यहाँ होता है उल्टा, यहाँ पे क्या होता है ना, उनको लगता है मैं 10 रुपये में बना रहा हूँ, मुझे 15 रुपया तो बने, चल 12-13 रुपया और खर्चा होने दे, 3 रुपया बना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, मतलब जो चीज़ें सोच के चलते हैं वो चीज़ कहीं सामने, मैंने रियल जो फैक्ट है वो कहीं वहाँ पे दूसरे कुछ देखने को मिलता है। और यही चीज़ है कि मतलब कि मैथिली इंडस्ट्री अगर मैं बातचीत करूँ तो अभी आपके हिसाब से ऐसा कौन सा पॉइंट होना चाहिए जिस चीज़ को अगर सुधार किया जाए तो मैथिली इंडस्ट्री बहुत आगे तक एक अपना अलग पहचान बना सकती है? मैथिली इंडस्ट्री में सबसे पहले कहानी का अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए, और मेरा अपना अनुभव है, पता नहीं आप लोग को जितना हजम होगा वो अलग बात है, बहुत सारे डायरेक्टर को अच्छा नहीं लगेगा हो सकता है, लेकिन जो मेरा 25 साल का अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ। मैथिली इंडस्ट्री है, आप कहानी अच्छा ढूंढिए, अच्छे कहानी पे काम कीजिए। आपको जरूरी नहीं है जब बड़े कैमरे से शूट करेंगे तभी जाके वो चीज़ें होगी, आप छोटे कैमरे से भी शूट कर सकते हैं। आप एलेक्सा लेना, रेड एपिक लेना, ये सब चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास चाहिए तो छोटे कैमरे पे भी शूट कीजिए। आज ऑस्कर तक जो नॉमिनेशन बहुत सारी चीज़ें गई, वो एलेक्सा के कारण नहीं गई या रेड एपिक के कारण नहीं गई है, वो छोटे कैमरे से भी। आपका कंटेंट में दम होना चाहिए, आप कंटेंट पे काम कीजिए, तो मुझे लगता है जरूर सा, और इसी कंटेंट के वजह से अपने कल्चर में इतना कंटेंट छुपा हुआ है ना, उस चीज़ को हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, तभी हमारी मैथिली इंडस्ट्री एक पहचान बना पाएगी। अगर मैथिली इंडस्ट्री यहाँ तक अगर अपने आप को कहीं ना कहीं पहचान नहीं दिला पा रही है तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि इसलिए कि देखिए सर, मूवी तो हर कोई नहीं बना सकता है ना, लेकिन मूवी अगर जो बना रहे हैं उनको चाहिए कि उस कंटेंट को और वो अपने आप को उस इमोशन से जोड़ सके, जो भी पब्लिक है या फिर जो भी श्रोता है वहाँ के, उनको उस कंटेंट के जरिए उस इमोशन से जोड़ सके। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में गदर 2 रिलीज हुई, और मुझे नहीं लगता, बहुत सारे ऐसे फिल्म इंडस्ट्री अपना ये सिनेमा घर था जो कि ऑलरेडी बंद होने के कगार पे आ गया था, और उसके बाद आज कहीं ना कहीं एक अकेला सिर्फ सनी देओल के बदौलत आज उस सिनेमा घरों में काफी और लगातार बैक टू बैक फुल टू फुल मतलब हाउसफुल देखा गया। हाँ। तो इस तरीके से मैथिली इंडस्ट्री को भी चाहिए कि कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए जिससे कि इमोशनली लोगों को अपने आप को कहीं ना कहीं उस कंटेंट के जरिए जोड़ सके। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, प्रयास जब करेंगे तभी एक अलग पहचान हो पाएगी। आपकी फिल्में हम ऑडियंस को दोष देते बनाने के बाद, जो ऑडियंस गया नहीं देखने के लिए, मैथिल ऐसा है नहीं जाते हैं देखने के लिए, लेकिन क्या है ना, हम ऑडियंस को दोष नहीं दे सकते हैं। हम अपने अंदर हमारे अंदर जो हमारे अपने अंदर कमी को झांकना चाहिए, जो आखिर क्या रीज़न रहा जो लोग नहीं आए देखने के लिए, क्योंकि आपका एक तो बिजनेस है ना, आप तो दुकान खोल के बैठो, आप दुकान खोल के मिथिला में बैठे हो, अब बोलो कोई कस्टमर नहीं आता, आप सामान अच्छा नहीं रखेंगे तो कौन जाएगा देखने। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो जो मैं लैंग्वेज के लिए कर रहा हूँ, आप वो क्या आप हिंदी में भी बनाओगे तो कोई नहीं जाएगा, जिस आप माइंड सेट के साथ बनाते हो, हिंदी में भी बनाओगे तो कोई नहीं जाएगा देखने के लिए। इसलिए आप ऑडियंस को दोष मत दीजिए। क्या मैथिल ऑडियंस कहीं पे भी, क्या वो सिनेमा नहीं देखते हैं क्या, वो गाना नहीं सुनते हैं क्या? सुनते हैं, क्योंकि उनके पसंद की चीज होती है। और जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन को ना आपको हाथ जोड़ के ही ना रहना पड़ेगा।
तो उसी से आप स्टार बनते हो और उसी से दुनिया में आपका नाम होता है। तो इसलिए हम ऑडियंस को दोष देने से अच्छा है हम अपने अंदर जो कमी है उसको ढूंढना चाहिए। क्या कारण रहा जो मेरे अंदर क्या कमी रहा, क्या हमने वो चीज़ नहीं कर पाया जो जनता का खिंचाव जुड़ाव हमसे नहीं हो पाया। तो वो समझना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते बस रिलीज कर दिए, नहीं आया देखने के लिए। आपको मैथिल ऑडियंस को भी इंतजार होना चाहिए, फिल्म आ रही है चलो मुझे जाना है देखने के लिए जाना। जब क्यूरियोसिटी पैदा करना पड़ेगा। वो मूवमेंट जिस दिन हो जाएगा तो फिल्म आपका हिट है, आपका तो चलना ही है फिल्म, तो वो आपको करना चाहिए। अच्छा, तो जैसे बातचीत तो चलिए सर जारी रहेगी, जैसे आप इस विषय बातचीत भी कर रहे थे कि हमें जो हमारी मैंने गलतियां हैं उसे सीखना चाहिए। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अभी जैसे चंद्रयान 2 में जो क्रैश लैंडिंग हुआ था और सिर्फ वहां से वहां उन्होंने सीखा और चंद्रयान 3 का जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ और दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला पहला भारत देश बन चुका है जो कि दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया है। तो सेम कहीं ना कहीं अगर जो हमारा इतना दिनों का जो एक संघर्ष है मैथिली इंडस्ट्री को लेकर के, अगर हम लोग कहीं ना कहीं काम करें और उस जो गलतियां आपने बताया कि ये पॉइंट पर अगर काम किया जाए तो शायद हो सकता है कि इसमें सुधार आ सकता है और मैथिली इंडस्ट्री भी एक अपना अलग इंडस्ट्री और एक अलग नाम से जानी जा सकती है। तो बाकी जाते जाते आप हमारे जितने भी मैथिली या फिर जितने भी हमारे यूट्यूब पे जो भाई लोग देखते हैं हम लोगों को, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपके एज ए फिल्म डीओपी के नाते? भाषा कोई भी हो, मुझे लगता है फिल्म मेकर जो होते हैं ना बहुत ही जुनूनी होते हैं। तो आपसे बस आप सबों से ये रिक्वेस्ट है कि आजकल तो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें दिख जाती है। तो ऐसे ही आप लोग फिल्म मेकर को सपोर्ट करते रहिए और या वो हिंदी की फिल्म कोई भी भाषा की फिल्म हो, जिस भाषा को आप जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको लगता होगा जैसे लोग बना रहे हैं नोट के गड्डी पे सो रहे हैं, नोट के गड्डी पे बहुत कम ही लोग सोने वाले हैं। खास करके जो मिडिल क्लास मेकर है ना बहुत संघर्ष करके फिल्म बनाते हैं। आपको पता होगा जो उनके जेब में एक पैसा नहीं होता है फिर भी वो पैदल जाते हैं कि डायरेक्टर को कहानी सुनाने के लिए। तो उनके रिस्पेक्ट को देखना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ सब फिल्में, लेकिन जो अच्छी फिल्में हो, साफ सुथरी फिल्में हो, जिस फिल्म से हमें या तो मनोरंजन अच्छा मिले या समाज को कुछ मिले, तो वो फिल्म आप देखना चाहिए। क्योंकि फिल्म तो आपके लिए ही बनती है, अगर आप नहीं देखेंगे तो क्या होगा, फिल्म मेकर का क्या होगा। आपके फिल्म एक प्रयास से क्या होता है ना, यहाँ पे लाखों घर का मतलब रोजी रोटी चलता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो आपकी पसंद की भी फिल्म हो या जो भी चीज़ हो, आप लोग फिल्म देखिए। फिल्म देखेंगे आपके पीछे, आपके एक प्रयास के पीछे ना लाखों घर चलता है फिल्म इंडस्ट्री में। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग फिल्म देखिए। चलिए, बाकी आप लोग सर सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इसलिए कि सर आपने अपना बेशकीमती समय में इसलिए कि सर डीओपी का जो लाइफ होता है वो हम लोग जैसे सेट पे जाते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से काम रहता है। और ये सर बहुत अच्छी बात है सर ने बताई कि एक फिल्म इंडस्ट्री के पीछे ही नहीं, अगर एक इंडस्ट्री भी अगर काम करता है तो उसमें बहुत सारे लोगों का उसमें रोजगार छुपा हुआ है। और जैसे सर बता भी रहे थे कि अगर आप इसको रोजगार के माध्यम से देखते हैं तो आप किसी भी इंडस्ट्री किसी भी लैंग्वेज के लिए काम कीजिए, लेकिन अगर आप रोजगार के जरिए अगर आप उस चीज को देखेंगे तो किसी भी इंडस्ट्री में सुधार हो सकता है। बिल्कुल। तो आप ऐसे हमारे साथ नई नई जानकारियों के लिए बने रहिएगा। आप देख रहे थे हमारे साथ थिंग्स अप टीवी, और आप सभी लोगों का अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद हम सभी लोगों पे बनाए रखिए। बाकी के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए थिंग्स अप टीवी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।